रघुवीर घायल पड़ा है, मगर उसकी आंखों में डर नहीं, नफरत है। वो हंसता है, मुझे गिरा सकती हो पर मिटा नहीं सकती। मेरा गुरु आ रहा है, तांडव अब शुरू होगा। कट्टू, एक घना जंगल, काले नागों की माला पहने, त्रिशूल लिए एक भयानक तांत्रिक साधना कर रहा है। आसमान में काले बादल, जंगल के बीच अग्निकुंड से उठती है चीख। गुरु काल भैरव जाग उठे हैं। इधर रोहित धीरे धीरे ठीक हो रहा है, पर उसकी स्मृति कमजोर है। गीता उसे सब कुछ बताती है, पर रोहित कहता है, मुझे वो सब याद नहीं, बस इतना याद है कि तूने राखी बांधी थी और सब ठीक हो गया। रात होती है, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, गांव के कुत्ते भौंकते हैं और हवाओं में गंध आती है, चिता की राख जैसी। एक औरत चीखती है, मेरे बच्चे को कोई उठा ले गया। गांव में अफरा तफरी। गांव के तांत्रिक को बुलाया जाता है। वो आता है और कहता है, ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये काल भैरव का शिष्य है जो राखी के बंधन को तोड़ना चाहता है। गीता मंदिर में जाती है और माँ से कहती है, माँ, मुझे शक्ति दे। अब ये सिर्फ मेरा भाई नहीं, ये पूरा गांव है जिसका मैं रक्षा सूत्र हूं। उसके माथे पर देवी का तेज उभरता है। उधर जंगल में काल भैरव और रघुवीर यज्ञ कर रहे हैं। शक्ति तब तक नहीं लौटेगी जब तक इस राखी को नष्ट न कर दिया जाए। वो राखी जो गीता ने बांधी थी अब दिव्य बन चुकी है। उसी राखी को तोड़ने के लिए जंगल में एक बलिदान होना है, रोहित का। तभी गीता वहां पहुंचती है। वो अब देवी का रूप ले चुकी है। परछाई में महाकाली की झलक। रघुवीर हंसता है। एक नारी क्या कर सकती है दो तांत्रिकों के सामने? काल भैरव दहाड़ता है, तेरी राखी की डोर इस अग्निकुंड में जल जाएगी और फिर। पर तभी गीता जमीन पर लकीर खींचती है उस राखी से। अग्नि बुझ जाती है। गीता कहती है, जब बहन सच्चे मन से रक्षा मांगती है तो देवी स्वयं उस राखी में बस जाती हैं। गीता महाकाली का रूप लेती है। चारों तरफ चक्र, त्रिशूल, शंख और घंटियां गूंजने लगती हैं। रघुवीर और काल भैरव चिल्लाते हैं, ये संभव नहीं, एक राखी इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? गीता कहती है, क्योंकि ये सिर्फ धागा नहीं, ये आस्था है, ये विश्वास है और सबसे बड़ा अस्त्र प्रेम है। गगन से बिजली गिरती है। काल भैरव जलकर राख हो जाता है। रघुवीर भागने की कोशिश करता है, लेकिन राखी की डोर उसके पैरों में लिपट जाती है। उसी राखी से उसकी आत्मा खिंच जाती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। गांव में उजाला फैलता है। देवी की मुस्कुराती है। जहां बहन का प्रेम होता है, वहां राक्षसों की कोई जगह नहीं। अब जब शापित राखी पूरी जल चुकी है, तो देवी मां लेंगी बलि, खुद रोहित की। क्या बचेगा रोहित, या गली की हवेली में उठेगा फिर कोई नया शोर? जानने के लिए देखिए पार्ट 4, कहानी की अगली और सबसे डरावनी कड़ी। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में लिखो जय मां देवी। भाइयों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है।